जय श्री राधे। लोगों के अधिकांशतः प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, जब मैं भगवत भजन करने बैठता हूँ, अर्थात दीक्षा माला करने बैठता हूँ, शरणागति मंत्र जपता हूँ, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने बैठता हूँ, मन नहीं लगता। मन पूरे पाठ में मिनट 2 मिनट लगता है, बाकी बस पाठ करता हूँ और मन न जाने कहाँ रहता है। विभिन्न मार्गों से होता हुआ आनंदित होता रहता है। देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मैं एक लौकिक उदाहरण देकर बताता हूं। प्रथम तो मान लीजिए किसी यात्रा में आप जा रहे हैं। मान लीजिए दिल्ली से चले और मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट पकड़ेंगे तो फ्लाइट में बैठ जाएंगे और उसके बाद आपका कर्तव्य समाप्त। फिर फ्लाइट के पायलट, फ्लाइट के एडमिनिस्ट्रेशन और आदि आदि जितने जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उन सब का कर्तव्य हो जाता है कि आपको मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचाएं। ऐसे ही अब उस बीच में फ्लाइट के समय में आपका मन लगा नहीं लगा, आप मोबाइल में व्यस्त थे, किताबें पढ़ रहे थे, फोटो खींच रहे थे, पड़ोसी से बातचीत कर रहे थे, कोई अर्थ नहीं। क्या आप जितनी देर फ्लाइट में थे उतनी देर मुंबई का स्मरण कर रहे थे? नहीं, आप अपने में खोए थे, आपका मन फिर बिजनेस कर रहा था। किंतु मुंबई एयरपोर्ट पर जब आ गए, अनाउंस हुआ कि अब आप मुंबई एयरपोर्ट पर उतर गए हैं, तब फिर से आप विवेक जागृत करके अपने गंतव्य स्थान को पहुंचते हैं। टीवी की आवाज चलने लगी फिर से। अचानक लाइट आई तो ये टीवी की आवाज चलने लगी, अभी बाधा पहुंचा रही। तो आप फ्लाइट पहुंच गए, वो व्यतिक्रम हो गया था बात में, तो आप मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए। इसी तरह से जो ये दीक्षा ली जाती है, जब आप दीक्षा लेने का मन बनाते हैं तो आप गुरु चुनते हैं और गुरु जी के साथ साथ आप संप्रदाय चुनते हैं। अर्थात जिस संप्रदाय से गुरु जी दीक्षित हैं वे उसी संप्रदाय की दीक्षा देने के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्हीं मंत्रों का और उन्हीं संप्रदाय का ज्ञान गुरु जी को होता है। तो जिस दिन आप दीक्षित होते हैं और जिस दिन एक संप्रदाय से जुड़ जाते हैं, उस दिन से निश्चित हो जाता है कि आपने एक फ्लाइट पकड़ लिया। अब जो गुरु जी ने बताया है उन्हीं मंत्रों से हमको भगवत प्राप्ति तक पहुंचना है, उन्हीं मंत्रों से हमें अपनी समस्याओं से मुक्ति पानी है, उसी से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे दुर्लभ पुरुषार्थ प्राप्त करने हैं और उसी से भगवत प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, वैकुंठ प्राप्त करना है। अब हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारी फ्लाइट, हमारा एयरपोर्ट, हमारा रास्ता सब अब स्पष्ट हो गया है। इसलिए दीक्षा मंत्र प्राप्त करने वाले या किसी संप्रदाय से जुड़ने वाले व्यक्ति धीरे धीरे अपने मंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर जब आप किसी
संप्रदाय या गुरुदेव भगवान से दीक्षित नहीं होते हैं तो कुछ दिन आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। हम जैसे प्रेरक लोगों के संपर्क में आने के बाद कुछ ही दिन बाद आपका मन नकारात्मक हो जाता है। लोगों ने समझाया कि अरे इसमें कहाँ, आप गणेश सहस्त्र नाम पढ़ा कीजिए। तो आपने गकार गणेश सहस्त्र नाम पढ़ने का अभ्यास प्रारंभ किया। थोड़े ही दिन बाद आपको लगा कि नहीं नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं है, अब मैं महाभारत का पारायण करूंगा। फिर कुछ दिन में लगा नहीं, श्री रामचरितमानस के पारायण में सब कुछ है। अभी एक सज्जन मिले थे, उन्होंने बताया कि आप श्री रामचरितमानस का पारायण कीजिए, सुरदुर्लभ सुख प्राप्त होगा, लिखा भी है। कुछ लोगों ने कहा केवल गीता का पाठ कीजिए, यही अपना मुख्य वेद है, यही शास्त्र है, यही धर्म है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, इससे शक्तिशाली कुछ है नहीं। ना ना ना, बंगला मुखी का पाठ कीजिए, कुछ नहीं, आप केवल हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए बस। आदि आदि तमाम प्रकार के सदग्रंथों में लिपटे हुए हम भ्रमित होते रहते हैं और कुछ सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि हम एक फ्लाइट नहीं पकड़ते हैं। हम कभी ऑटो पकड़ लिए, कभी बस से यात्रा किए, कभी ट्रेन पकड़ लिए, फिर लौट आए, फिर बोले नहीं आज तो मोटरसाइकिल से ही जाएंगे, नहीं नहीं भाई निजी कार से जाएंगे। इसी चक्रव्यूह में पड़कर व्यक्ति पूरा जीवन गंवा देता है दिग्भ्रमित होने में और कुछ नहीं कर पाता। कुछ दिनों में उसे सभी महामंत्रों से अरुचि हो जाती है। इसलिए दिग्भ्रमित मत होइए, एक रास्ता पकड़िए और मन लगने की चिंता मत कीजिए। मन लगे न लगे, अग्नि में हाथ डालेंगे तो अग्नि आपको जलाएगी। विद्युत प्रवाहित तार के में स्पर्श करेंगे तो बिजली आपको करंट मारेगी। उसी तरह से साधुओं की संगत करेंगे तो साधु बनेंगे, सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो सदाचारी भी रहेंगे और ज्ञान प्राप्त होगा। गुंडे, बदमाश, कतली, फरेबी 420 का साथ करेंगे तो जेल जाएंगे। बड़े नेताओं का साथ करेंगे तो नेता बन जाएंगे। अर्थात जिस वाहन पर आप बैठेंगे वो वाहन जहां जा रहा होगा वहां आपको पहुंचा देगा। तो इसलिए इसकी बिल्कुल परवाह न करें कि आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप तो बस दिन भर में 5000 10,000 नाम जपें और दिव्य मंत्रों की जो साधनाएं हम आपको बताते हैं उससे दिव्य मंत्र, उससे सरल सुलभ मंत्र आपको अन्यत्र कहाँ मिलेगा। सबसे सरल 5 रुपए की पुस्तक, 3 रुपए की पुस्तक गीता प्रेस वालों ने उपलब्ध कराया है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और यदि दीक्षा नहीं लिए हैं तो दीक्षा लें। दीक्षा यदि आप आसपास के योग्य गुरु मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उसी संप्रदाय से दीक्षित हैं। फोन पर हम आपको दीक्षा देते हैं। महामंत्र प्राप्त करें और दीक्षा मंत्र, अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र जपें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं। भक्तों को ही सफल कहा गया है शास्त्र में, भक्तों को ही बुद्धिमान कहा गया है। जो ताली बजाकर भगवान की कीर्तन करते हैं उन्हें श्रेष्ठ बुद्धिमान कहा है सत्पुरुषों ने। सबसे बड़ी कीर्तन श्री विष्णु सहस्त्र नाम, फिर ये दिव्य मंत्र, और जब खाली रहिए तो मेरे साथ ये कीर्तन करिए। 2 पंक्तियों में कीर्तन सुनाता हूं, फिर बात को पूर्ण करता हूं। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधे।